फोकस ऑन रेलवेज कि रेलवेज इंपॉर्टेंट क्यों है। सो रेलवेज हमारा प्रिंसिपल यानी मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है किस चीज़ के लिए, आने जाने के लिए, यहीं इधर उधर, नो, फ्रेट एंड पैसेंजर, यानी आपको चीज़ें इधर से उधर भेजनी है, भारी भरकम चीज़ें भेजनी है। मेन आप देखते हो कोल होता है कहाँ पे, झारखंड, बिहार, और आता कहाँ है, पूरे इंडिया के अंदर आता है। कैसे आता है? आपकी ट्रेन के ऊपर से आता है, ठीक है, ट्रेन के ऊपर आता है। इसके बाद रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक आप बिजनेस कर सकते हो। आज की डेट में तो साइट सीइंग स्पेशल बन रही है, आप पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया घूम सकते हो। पूरे इंडिया के भ्रमण के लिए भी एक ट्रेन बनाई गई है, ऐसा कुछ है ना, अपनी मेन मेन साइट्स को घूमने के लिए भी ट्रेन आई है। तो बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, माता के मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जाना है, ठीक है, अमरनाथ जाना है, तो उनके लिए भी ट्रेन जो है बन रही है। तो ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड कर रखा है। देखो पूरी कंट्री को कनेक्ट किया हुआ है अगर, तो वो किसने कर रखा है, रेलवेज ने। आप पूरे के पूरे इंडिया में माल इधर से उधर आता है, सीमेंट आता है, मान लो साउथ से सीमेंट इधर आता है, तो वो सीमेंट आता किस पे है, ट्रेन्स पे आता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई आप समझो अंग्रेजों ने रेलवेज क्यों बनाई थी, ताकि वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ को क्या कर सके, बाइंड कर रखे, ठीक है जी। इट बाइंड्स द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है जी। ये क्या करता है, एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बढ़ रहा है क्यों, पूरे देश के अंदर एक ही जगह पे सामान नहीं उगाना पड़ता है, सारा का सारा एक ही जगह पे मान लो कोई भी सामान उग रहा है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे उग रहा है, तो पूरे इंडिया के अंदर थ्रू रेलवेज पहुंच सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों हो पा रही है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को जितना भी सामान वो बना रही है वो बेचने के लिए पूरी कंट्री अवेलेबल है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू रेलवेज। तो हम कह सकते हैं कनेक्टिंग फोर्स है, 150 साल से कनेक्टिंग फोर्स चल रहा है। इंटेग्रेटिंग का मतलब क्या है, कनेक्टिंग, इंटीग्रेट जिसने कर रखा है एंटायर इंडिया को। अब हाउ टू फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवे। भाई जो इंडियन रेलवेज हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे होती हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होती, कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, द वन इज फिजियोग्राफिक फैक्टर एंड द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कहीं भी वर्ड आ जाएगा नहीं, पैसों से रिलेटेड है ये, हिसाब किताब। तो इसके अंदर क्या है जी, रेलवेज रिक्वायर लेवल लैंड। रेलवेज के लिए क्या है, फ्लैट लैंड चाहिए हमको, तो हर जगह इसको बना पाना है, स्पेशली इन द माउंटेनियस टेरेन्स। ये हमने रोडवेज में भी पढ़ा था कि आप माउंटेन रीजन पे इसलिए नहीं बना सकते, बिकॉज देखो खड़ी पहाड़ी होती है, उस पर आप गाड़ी तो लेके जा सकते हो, एक रेलगाड़ी नहीं लेके जा सकते इजीली, तो वहां पे थोड़ा सा फ्लैटर चाहिए होता है। ऊपर चली जाएगी कोई इश्यू नहीं है, बट फ्लैटर चाहिए होता है, ठीक है जी। इसके बाद है फ्लड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड असम। अब फ्लड प्लेन्स है, बार बार रेलवे ट्रैक जो है ना ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि फ्लड है, जमीन ही खिसक जाती है, तो पूरा का पूरा ट्रैक ही खिसक गया। अब जिसकी वजह से क्या होगा, रेल एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। हिमालयन रीजन इज नॉट गुड फॉर रेलवे सर्विसेज, इसलिए वहां पे ज़्यादा रेलवेज है ही नहीं। अब आप सोचो कि क्यों अंग्रेज वेस्ट बंगाल में ज़्यादा रहते थे, वेस्ट बंगाल में इतनी इंग्लिश क्यों अच्छी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अंग्रेज ज़्यादा रहते थे। अब वहां अंग्रेज क्यों रहते थे, जबकि ठंडा इलाका सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हमारे जो है ना नैनीताल शिमला वगैरह में भी था, जबकि नैनीताल शिमला में भी रहे हैं, बट आप देखो हब कहाँ बना, बॉम्बे में बना, स्पेशली कोलकाता रीजन में बना। क्यों बना, एक तो पानी की कनेक्टिविटी थी वहाँ पे कि सामान जो है उस शिप्स के थ्रू इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड होता था, और दूसरा क्या था, ठंडा एनवायरनमेंट उनको मिल जाता था, और सेकेंडली क्या, वहाँ पे रेलवेज कनेक्टेड थी ना। अब माउंटेनियस टेरेन पे तो रेलवेज कनेक्ट ही नहीं हो पाती थी ज़्यादा, तो आने जाने में समस्या होती थी सामान को। तो आप देखोगे मेजर जो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं वो कोलकाता और मुंबई रह गए, यानी साउथ की तरफ रह गए,
क्योंकि फ्लैट लैंड है। नॉर्थ की तरफ इतने आपको नहीं दिखेंगे ये चीजें, ठीक है, क्योंकि वहां रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल था। अच्छा, रेलवे जो है ना वो पॉपुलेटेड एरियाज में होते हैं। अगर वो पॉपुलेटेड एरियाज कम पॉपुलेटेड है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट, तो वहां पे आपको रेलवेज देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? अब भाई एक बंदे के लिए तो रेलवेज नहीं चलेगी ना 10 डब्बों की, भाई लोग चाहिए। अब दिल्ली में मेट्रो बनाई, अब फरीदाबाद में मेट्रो बनाई, गुड़गांव में मेट्रो बना रही, बिकॉज वहां पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ मेट्रो में जगह भी होती है, नहीं होती। अब कोई आदमी कहे पलवल में मेट्रो चला देते, मथुरा में मेट्रो चला देते, तो चलाने को आप चला दो, बट वहां पे लोग कितने होंगे? अब आप इवन यही देख लो, बल्लभगढ़ से लोग जब चढ़ते हैं तो कितने ही लोग चढ़ते हैं, वहां से तो फिर भी चढ़ते होंगे। मैं कह रहा हूँ पलवल की तरफ आप जितना आगे जाते जाओगे वहां से लोग कितने चढ़ेंगे मेट्रो के अंदर? बहुत कम। ठीक है जी। एंड इवन यहाँ तो चढ़ जाएंगे, बट अगर आप बात करो कोई और, हमारे यहाँ भिवानी हो गया या और भी कोई हिसार वगैरह जैसी स्टेट्स हो गए जहाँ पे लोग कम रहते हैं, उन जगहों पे तो आप देख ही नहीं सकते कि वहाँ पे आपको रेलवेज दिखेंगे भी सही, दिखेंगे नहीं। भाई क्यों नहीं दिखेंगे भाई? इसलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम है। ठीक है जी। इट रिक्वायर्स हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर इट्स ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे लोग चाहिए रहते हैं इसको। तो ये फिजियोग्राफी फैक्टर्स के अंदर आती है ये सब चीजें। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे, क्यों? क्योंकि लेवल लैंड है, हाई रेट ऑफ हाई पॉपुलेशन है, एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर तो सामान आदान प्रदान करने के लिए, भाई मैं कोई दुकान खोलूंगा तो वहां पे कुछ सामान बेचूंगा ना, तो रेलवेज क्यों खुलेंगी? ताकि कोई सामान आदान प्रदान हो, कोई इसका यूजेज हो। मान लीजिए मेरा ट्रक का काम है, तो ट्रक तभी तो और खरीदूंगा जब मुझे पता होगा आगे और काम मिलने वाला है मेरे को। समझ आ गई बात आपको? रिच एग्रीकल्चर इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, क्यों? काम मिलता रहता है भाई। ग्रेटर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी चाहिए होती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, या रेलवेज चाहिए तभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ पाएगी। क्यों? सामान आदान प्रदान करने के लिए भारी भरकम सामान होता है, इसको इधर से उधर ले जाने के लिए रेलवेज चाहिए। ठीक है जी। अब ये आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अब आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पॉज करके आप पढ़ लेना। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 भी इंपॉर्टेंट थे, 11वां भी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? कहते हैं इंडियन रेलवेज जो है ना, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, कि यहाँ चोरी बहुत होती है। अब रेलवेज वालों ने ना बेड लगाए, गद्दे लगाए, उस साथ तकिए दिए, तकिए लेके चले जाएंगे लोग। ठीक है जी। और डैमेज कैसे करते हैं? अच्छे उन्होंने वॉशरूम्स बनाए, वॉशरूम की टूटियां तोड़ देंगे, ठीक है, लाइटें तोड़ देंगे, पंखे टेढ़े कर देंगे। तो अब आप कभी रेलवेज में जाओ तो इतनी अल्ट्रा सिक्योरिटी के अंदर पंखे को लगाया जाता है कि मतलब समझ ही नहीं आता मुझे तो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि लोग जो है यहाँ पे चोरी बहुत करते हैं और तोड़ते फोड़ते बहुत है, खराब कर देते रेलवे प्रॉपर्टी को। पैसेंजर पुल चेन्स अननेसेसरी, जिसकी वजह से ट्रेन्स लेट हो जाती हैं। चेन लगाई किस लिए? कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो चेन खींच देना। अब इमरजेंसी में कोई नहीं खींचता, यूं ही मन किया खींच दिया। लोग टिकट लेके नहीं चलते हैं, टिकट लेके नहीं चलते तो कंपनीज कभी ये प्रॉफिटेबल होंगी? प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तो कभी और डेवलपमेंट होगी आगे? आंसर है नहीं होगी। लॉन्ग रूट बस सर्विसेज के आने से इनको कंपटीशन मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मेकिंग और कम हो गई है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स है जो कि फेस कर रही है इंडियन रेलवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद रेलवे जोन्स की बात की गई है। इसके अंदर क्या है? नॉर्दर्न रेलवे का जोन क्या है? न्यू दिल्ली। सदर्न रेलवे का याद करना बेटा, चेन्नई। आप देख लो ईस्ट एरियाज में कोलकाता होगा, वेस्टर्न में मुंबई होगा, सेंट्रल के लिए भी मुंबई है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए गोरखपुर चुना गया, साउथ ईस्टर्न के लिए कोलकाता चुना गया। सिमिलरली आप ये सारे आपको याद करने हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे आपका रेलवे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पाइपलाइन स्टार्ट करते हैं।